पायल। अरे शिवा, हाँ तैयार हो गए? हाँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ। अच्छे लग रहे हो। मतलब अच्छा लग रहा हूँ, उसका मतलब क्या? नाश्ता रेडी है? नाश्ता तो रेडी है, लेकिन कुछ बात करनी थी। बात? आज भाई कैसे सुबह सुबह क्या मक्खन सा लगा रही हो? कोई बात है क्या? मक्खन नहीं, देखो बर्थडे है। हाँ तो? हाँ तो क्या, आज शाम को जाना है। हाँ तो? मम्मी ने पार्टी रखी है। अरे तो ठीक है बाबा, चलेंगे ना। मैं जब ऑफिस से आ जाऊंगा तभी चलेंगे। देखो अभी तो चलेंगे क्या? ऐसे ही चलेंगे? ज्योति के लिए गिफ्ट नहीं लेना क्या? क्या गिफ्ट लेना है बोलो? मैं सोच रही थी उसके लिए स्कूटी ले दूँ। एक्टिवा? उसकी चॉइस भी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। श्योर, पक्का? तुम जैसा चाहती हो वैसा हम उसके लिए गिफ्ट देंगे। ठीक है? ठीक है। एक्टिवा? अब तुम्हारा मन है एक्टिवा देने का तो मैं ज़रूर एक्टिवा शाम को ही ले आएंगे हम। ठीक है, हम दोनों लेने चलेंगे। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी। ठीक है? हाँ ओके ओके। हाँ, वहाँ मैं से आने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा सा अगर लेट हो गया तो देख लेना। थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी मत होना, फिर टाइम से नहीं जा पाएंगे ना। चलो तो मैं बॉस से बात कर लूँगा। चलो नाश्ता कर लो। चलो। चलो। राधा, राधा। कितनी बार बोला है कि डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन सुनते ही नहीं हो। अरे कोई बात कल को नहीं। कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना तो भुगतना। इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। अरे कोई बात नहीं है, क्यों परेशान होती हो? कुछ नहीं होगा मुझे। अरे मौसम बदल रहा है, मौसम की वजह से खांसी हो गई, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। जानते भी हो पिछले 1 महीने से खांसी है तुम्हें। अरे कोई बात नहीं राधा, मैंने क्या कहते हैं, मुझे परेशानी थी तो मैंने वैद्य जी से दवाई ले ली। और तुम मेरी चिंता कम किया करो। देखो सब अगर वैद्य की दवाई से ही सब ठीक हो जाए ना तो ये अंग्रेजी दवाई है ना, इनका क्या होगा फिर? अरे अंग्रेजी दवाई केवल दिखाने के लिए होती हैं और महंगी होती हैं। क्या फायदा उन दवाइयों को लेके जिनका कोई फायदा नहीं, जिनकी हमें जानकारी नहीं। अरे वैद्य जी ने मुझे मुलेठी का पान बताया था और कहा था थोड़ी काली मिर्च और लौंग मिला के और दवाई में दी थी, तो ये कह रहे थे तुम्हारी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी, सर्दी की वजह से हो गई। ठीक है, नहीं मान रहे हो तो फिर एक दिन नतीजा इसका बहुत बुरा होगा, देख लेना। कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। ये बताओ मुझे कि मेरा टिफिन तैयार है? हाँ, मैंने टिफिन तैयार कर दिया। आगे थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी लो कुछ। और हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। बोलो। वो मेरे गहने रखे थे, उनका क्या हुआ? उनको कब छुड़ाओगे? अरे देखा 1 साल हो गई उन्हें। अरे मुझे पता है, मुझे उसकी चिंता बहुत है। मुझे भी डर सा लगने लगा है कि कहीं गहने डूब ना जाए, लेकिन क्या करूं राधा, मजबूर हूँ। दुकान पे भी इतना काम चल नहीं रहा है। वही 400, 500, 700 रुपए की दुकानदारी होती है, उसमें दुकान का सामान भी खरीद के लाना और घर का खर्चा भी चलाना। तुम्हें पता है वो मेरी माँ की निशानी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बड़ी सेहत के रखे थे वो। और अब तो तुम्हारा भाई अपने हाथ पैरों पर खड़ा हो गया है, अब तो काफी अच्छा खासा पैसा कमाता है, अब उससे ले लो ना। अरे तुमने इसीलिए पढ़ाया था कि ताकि तुम्हारे और हमारे दुख दूर हो सके। अरे कोई बात नहीं, अब मैं उससे कुछ कह भी तो नहीं सकता भाई, बीवी है उसकी। अब उससे किस मुंह से कहूँ कि तू मेरे पैसे लौटा दे? और फिर मेरा तो फर्ज था वो मैंने निभाया। तुम्हारा जो फर्ज था तुमने निभाया, अब उसका कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारे प्रति? है तुमने खून पसीना एक कर करके उसे पढ़ाया लिखाया। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो हमारे साथ ही रहता था, और जब से उसकी शादी हुई है अगले दिन ही वो तो अलग हो गया हमसे। कोई बात नहीं, मैं बताऊँ, वो अलग नहीं हुआ। वो मन का बुरा नहीं है राधा, वो अपने मन का सही है। लेकिन क्या करूं कि तकदीर ऐसी खराब हुई कि उसकी बीवी जो है इस घर में परिवार तोड़ने वाली आ गई, जोड़ने वाली की जगह। कुछ नहीं, इसको गुलामगिरी कहते हैं। सुनो, बीवी का आते ही गुलाम हो गया वो। तुम मेरी बात सुनो। देखो तुम ज़्यादा इतना दिमाग पर मत लिया करो। देखो मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे गहने छुड़ा दूंगा। और देखो अब मैं नाश्ता, वो क्या कहते हैं, मैं चाय फाय तो नहीं पी रहा। तुम जाके क्या कहते हैं मेरा टिफिन उठा लाओ, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। और हाँ, एक काम और करना है, बताओ। दुकान से जल्दी आ जाना शाम को, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलूंगी। देखो मेरा दिल बहुत घबराता है, आपके बिना मेरा इस दुनिया में है ही कौन। भगवान ना करे कल को कोई निश्चित बात हो गई। कुछ नहीं होगा भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो ना, बस इतना मेरे लिए बहुत है। और तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी फिक्र करती हो, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी चिंताएं मुझे ठीक कर देंगी। तुम ज़्यादा सोचा मत करो। छोटी सी खांसी है, हो जाएगी ठीक। तुम मेरा टिफिन ले आओ, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। मुझे देखो शाम को फिर तुम जल्दी बुला रही हो, फिर जल्दी कैसे आऊँगा? अभी देर से पहुँचूंगा तो। ठीक है, रुकिए मैं लेके आता हूं। हाँ लेके आओ। ये भी बड़ी चिंता करती है। अरे कुछ नहीं है, तू मैं इतना परेशान होती है। लो
देखो अभी भी खांसी हो रही है ना। अरे हो जाएगी भाई ठीक। अब वैद्य जी ने दवाई दी है, 1-2 दिन का समय तो लगेगा कि हाथ के हाथ सही हो जाएगी। जाओ तुम कुछ खा के और आराम करो, जाओ। और हाँ, मैंने इसमें मीठा रख दिया, ध्यान से खा लेना। अरे क्या जरूरत थी, रोटी खा लेता, सब्जी खा लेता, बात खत्म हो जाती। चलो रख दिया है तो तुम्हारी खुशी के लिए खा लूँगा। और सुनो, चिंता से खाना खा लेना। और वो क्या कहती है, मैं शाम को है ना वो आएगा, क्या कहते हैं, दानवीर आएगा, उसको क्या कहते हैं 300 रुपये दे देना ब्याज की। उसकी ब्याज आ रही है मुझ पर, तो उसे दे देना। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं दे दूंगी। मैंने उठा के रख दी है अलमारी में, उसे 300 रुपये दे देना। देखो कोई कहता हुआ अच्छा नहीं लगता दरवाजे पे, है ना। चलो मैं चलता हूँ, है, ध्यान रखना अपना। अरे भैया, अरे कैसा है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तेरे काम वाम बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया तो हिसाब किताब चल रहा है कि कोई परेशानी बंधी हुई है? नहीं भैया, बस आपका आशीर्वाद है तो बहुत सब अच्छा। अरे मेरा आशीर्वाद तो संग सही है, लेकिन अपने काम पे भी बेटा ध्यान रखते हैं। और ऑफिस नहीं गया तू आज? वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैंने सोचा, मैंने कहा लाओ मैं अपनी गाड़ी से आपको छोड़ देता हूँ, चलो आप। अरे नहीं, मैं क्या करूँगा गाड़ी में, और मुझे वैसे भी आदत नहीं है। पैदल जाऊँगा, आगे से ट्री मिल जाएगी, 10 रुपये लेगा, पहुँचा देगा। तेरा तमाम दुनिया भर का तेल लग जाएगा, फिर पहले दुकान जाएगा, फिर ऑफिस जाएगा, देरी हो जाएगी। अरे कैसी बातें करते हैं भैया, मतलब तेल लग जाएगा तो इसका मतलब क्या आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता? आप आओ, चलो देख, चलो मेरी बात सुन। तू ऐसा है, तू आराम से ऑफिस निकल, तुझे देरी हो जाएगी। और देख, देरी से पहुंचना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो जैसे रोज जाता हूँ वैसे आज चला जाऊंगा, क्यों परेशान होता है? वैसे आप मेरी गाड़ी में कभी बैठे नहीं है, बस आज मेरे अरे फिर बैठ लूंगा, किसी दिन छुट्टी होगी, आराम से पूरे शहर का चक्कर लगवा दियो। और क्या करेगा, आप चलने दे मुझे, है ना। आप में से पिताजी की बहुत छवि मारती है। मैंने जब देखा है तो आपके स्वरूप में पिताजी को ही देखा। चल कोई बात नहीं, तू भी चल और जल्दी ऑफिस के लिए पहुंच। देख देरी अच्छी बात नहीं होती। चल चल आजा। दीदी। अरे पायल, तू? हाँ, कैसे आना हुआ? कैसे आते हैं, आ नहीं सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही है, तो तेरा ही घर है, अपने घर में आ गई। मैं ये कहने आई थी कि आज मेरे छोटी बहन का बर्थडे है। छोटी बहन का बर्थडे? अच्छा, हाँ चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे। अरे चलेंगे नहीं, वो आपको नहीं जाना, वो फिर आप चली जाओगी तो घर पे कौन रहेगा? और वैसे भी हम जा तो रहे, तो अब खाना मत बनाना शाम को। अब खाना हम वहीं से ले आएंगे, जो बचेगा वहाँ घर के लिए ले आएंगे उसको, तो वही खा लेना। वहाँ जाओगी परेशान होगी, और वैसे भी वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे तो तुम्हारे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो जाना ही बेकार है। इसलिए तो मैं चलूँ? अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी तरफ से उसे 100 रुपये दे देना। मैं लेके आती हूँ, अभी रुक जा। अरे आपको 100 रुपये देने की क्या ज़रूरत है दीदी? वो गिफ्ट हम लेकर तो जा रहे हैं, शाम को उसके लिए गाड़ी लेकर जाएंगे, स्कूटी। अच्छा। उसकी चॉइस भी है। अच्छा। तो आपको 100 रुपये देने की ज़रूरत क्या है, जब मैं दे रही हूँ तो? चलो कोई बात नहीं, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। घर पर ही रहना शाम को, ठीक है? और मैं खाना ले ही आऊँगी दीदी, है ना? टेंशन तो नहीं है ना? अरे टेंशन कैसी होगी? हाँ। जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल। राधा। अरे आ गया ये टिफिन। वो मैं ये कह रहा था जी, सिवा की तरफ कोई है नहीं है क्या? अरे अंधेरा हो रहा है, ताला लगा हुआ है, क्या बात है? अरे वो बर्थडे में गए हैं। अच्छा, बर्थडे में गए? पायल की बहन का बर्थडे था आज। ये तो अच्छी बात है, और ये तो खुशी की बात है। वैसे एक बात बता रहा था, तुमने कुछ दिया कि नहीं उसे? हमारा देना इतना जरूरी नहीं है। ले तो गए 1 लाख रुपए की एक स्कूटी। 1 लाख की स्कूटी? हमारे जेवर छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है, 1-1 लाख रुपए की स्कूटियाँ लेके जा रहे। अरे कोई बात नहीं, कमा रहा है तो दे रहा है। अब कोई तू कितनी चिंता क्यों करती है? देख सुन, अगर वो नहीं दे रहा है तो मैंने उससे ये कहा कि या ये उसके अपने ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ली थी कि आगे चल के मुझे वो पैसा मिलेगा। अरे क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए, तुम्हारा अधिकार बनता है। अब ये तो नहीं है कि उसकी शादी हो गई तो वो सब कुछ अपनी अब बीवी के ऊपर ही लुटा देगा, अपने ससुराल वालों के ऊपर लुटा देगा। नहीं, बात तेरी सही है, लेकिन मैं समझाऊंगा। और देख, बात पैसे मांगने वाली है तो देख, फर्ज तो हर एक कोई निभाता है। जब माता पिता मरे थे तो कुछ नहीं था,
ये सिपाही था, इस सिवा को मेरी गोद में दे के चले गए। अब अगर मैं भी नहीं पालता और मैं ऐसे पढ़ाता लिखाता नहीं तो लोग हमें तुम्हें ऊँगते ना। जब तू आई थी तो 10-12 साल का तूने देखा था ना, तू नहीं संभाला है उसके बाद। ये चीज तुम सोच रहे हो, ये चीज उस सिवा को सोचनी चाहिए कि मेरे भैया ने मेरे लिए कितने दुख मुसीबत उठा के मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, मुझे इस नतीजे तक पहुंचाया। सुन मेरी बात राधा, ये सब बेकार की बात है और तू मत सोचा कर। देख तू उसकी भाभी है ना, तूने उसे माँ की तरह प्यार किया है ना। अगर कल को अगर हम सब ये बातें कहेंगे तो उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी, है कि नहीं। और आज जो मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का लगा कि उसकी पत्नी पता है मुझसे यहाँ के क्या कह रही है। उसने कहा कि दीदी हम बर्थडे में जाएंगे। मुझे नहीं पता थी कि वो मुझसे भी कहने आई है। मैंने सोचा कि वो मुझसे कहने आई है कि आपको भी चलना है। मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ हाँ चलेंगे ना। आपको जाने की क्या ज़रूरत है दीदी, हम जा तो रहे हैं। अरे सुन मेरी बात, उसने इसलिए कह दिया होगा कि घर पे कोई देख रेख के लिए नहीं था। अगर मान ले अगर तू चली जाती उनके साथ तो मैं कैसे यहाँ आता, और फिर मेरा आना भी तो जरूरी। अगर तू चली जाती तो दिक्कत हो जाती ना, फिर बच्चे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं आपके बगैर कैसे जाती। और फिर शिवा को तो कहना चाहिए था ना कि भैया आप मेरे साथ चलिए। अरे याद नहीं रहा होगा, बच्चा है, भूल गया, भूल जाने दे। अब वो बच्चा नहीं है, उसकी शादी हो गई है, वो कब तक बच्चा रहेगा। देख इन सब बातों को छोड़, नादान है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। और तू चल, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह का खाना खाया है और उन्होंने जो दवाई दी थी वैद्य जी ने, उसकी वजह से और ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो मुझे कुछ खाने को दे दे। अब मैंने तो कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। क्यों? वो कह के गई थी कि दीदी बनाना मत, हम लेके आएंगे उधर से। तो अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे और भूखे रह लूँगा। पर यह कुल मिला की बात ये, अब देख तेरे बारे में सोचा तभी तो कहा कि खाना लेके आएंगे वो लोग। लेकिन इतना टाइम हो गया। वो अरे आ जाएंगे, आप बैठिए। मैं जरा ये रख के आती हूँ और आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ बना ले। अब अपने लिए भी कुछ बना लियो। अरे नहीं यार। क्या हुआ आपको? चाय में पानी पीऊंगा, पहले एक गिलास पानी ला दे, मेरा जी घबरा रहा है बहुत जोर से। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हे भगवान, खून! क्या हुआ आपको? ये खून? अरे कुछ नहीं है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के। अरे आप चलिए ना, आप चलिए मेरे साथ, चलिए, खड़े होइए जल्दी, चलिए। आज पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ मज़े भी आए और काफ़ी टाइम भी हुआ। हाँ ये घर में अंधेरा कैसे हो रहा है? पता नहीं कहाँ गए। लाइट भी बंद है। और भैया के रूम का तो ताला लगा हुआ है। भैया कहाँ गए होंगे? अब आवाज़ कहीं देके ऐसा देखो। तो नहीं? रुक जाओ, कहीं बाहर तो नहीं बैठे। भैया भैया अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? मेरे पास चाबी है ना, ताला खोलते हैं। और वैसे भी गए होंगे कहीं होटल में खाना खाने, क्योंकि हम लोग लेकर नहीं गए थे ना उन लोगों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ऐसा हमारा सोचना गलत है। बाकी भैया आ जाएंगे तो उनसे खुद बात कर लेंगे। आओ तुम ताला खोलो, आओ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करिए, है ना, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानते हो। कुछ नहीं होगा। देखा ना आज कितनी प्रॉब्लम हो गई। अरे कोई बात नहीं है, छोटी मोटी परेशानी है। और फिर खांसता जाता हूँ ना तो दम लगा के खांस लिया, इस वजह से आगे आ रखा। अरे तो खांसी है, तुम्हें पता है खांसी में खून आया है। तो मुझे तो डॉक्टर ने क्या कहा? अब डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं बताया, बस ये कहा था कि कोई बात नहीं, खांसी है, मैं देख लूंगी। सब आओ अंदर, चलो मेरे साथ। अरे कहाँ गए थे भैया भाभी आप दोनों? मैं बहुत देर से आपको देख रहा था। अरे वो तुम्हारे भैया को क्या मेरे भैया को? नहीं भाभी बताओ ना, बताने दो ना भैया। क्या क्या अरे बात है? कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही बस हल्की सी खांसी हो गई थी तो डॉक्टर के पास ले गई थी, दवाई दिलवाला ही, बात खत्म हो गई। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है भैया को? अरे नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हष्ट पुष्ट आदमी हूँ, मेरा क्या होगा, खूब बढ़िया हूँ मैं। वैसे ये बता, जन्मदिन कैसा रहा? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। मतलब गाड़ी दे के आया है ना?
अरे बड़ी आपको खुशी- कैसे पता चला? अरे मुझे राधा ने बता दिया था, राधा कह रही थी हाँ। कि बड़ी खुशी से स्कूटी लेके गए हैं। नहीं, ऐसा था, पायल का थोड़ा कहना था कि हम वैसे भी कोई गिफ्ट नहीं दिया उसको, पहले भी बर्थडे में गए हुए थे तो तब भी कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो अब की बार जब नहीं गए नहीं तो सही, सोचा नहीं नहीं कि- सही है हाँ, बेटा। हाँ, तो हमने कौन सा मना किया है? हम तो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का गिफ्ट दो देवर जी, हमने मना थोड़ी नहीं किया। अरे तो क्या आप हो कमा- गया, बच्चा कमा रहा है तो अब देने दे, तू क्यों फालतू में परेशान होती है। खाना खाया आपने? हाँ देवर जी, क्योंकि तुम्हारी बीवी कह गई थी कि खाना बनाना मत, बचेगा तो हम ले आएंगे। और देखो हम तो आपके खाने का ही वेट करते रह गए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपने पायल को खाने के लिए बोला था? अरे वो पायल कह अरे रही बस, थी बस। कि खाना ले आएगी तो ये बता दे लाई है या नहीं बस। पर उसने तो मुझे इस बारे में कोई बताया ही नहीं, कोई बात कि खाना लेके जाना ऐसा घर हो पे या सकता है नहीं। कि तुम्हारी बीवी तुमसे कोई बात ना कहे? नहीं। जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भाभी सच में मैं भैया की सौगंध खा के बोलता हूँ, मेरे से पायल ने कोई भी इस तरीके की बात नहीं कही खाने के अब लिए। लाई है या नहीं ये बता बस। नहीं भैया। चल कोई बात नहीं, भूल गई होगी। अरे आदमी भूल जाता है, फंक्शन होते हैं 4 लोग मिलने जुलने वाले लगे रहते हैं। ये तो भी क्या- कोई भूलने वाली चीज थी? अरे कोई बात नहीं, चल तेरे हाथ पैरों में जान है ना, तू बना ले चल। मैं तो बना ही लेती, न्योता क्यों दे के गई थी कि बनाना मत, बचेगा अरे तो ले कोई आएंगे। बात नहीं, बच्ची है भूल गई होगी। फालतू में चलिए। छोटी छोटी बातों पर आ जा। अब रात में कहाँ बाहर आ जा। पायल, पायल शिवा बोलो, क्या क्या हुआ? बोलो? नहीं क्या बोलो? तुम्हें कुछ घर की कुछ पता है तुम्हें? हाँ, अरे हुआ क्या, इतने गुस्से में क्यों हो? भाभी ने तुमको खाना लाने के लिए बोला था बर्थडे पार्टी में से, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि खाना लेके जाना है? मैंने खाने के लिए बोला था? अरे भाभी ने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं है। ये एक बात बताओ, इतना खाना बचा था वहाँ पे कि अगर भाभी कहती तो क्या मैं खाना लेके नहीं आती? झूठ बोल रही हो? पागल समझ रही हो मुझे? पागल समझ रही हो? शिवा, मैं हाँ? झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पिता समान भैया जो अभी तक भूखे हैं, और अभी तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 11:30 बज चुके हैं, आधा घंटा है 12 बजने में, और अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है। शिवा, तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही होंगी, उन्होंने मुझसे किसी खाने के लिए नहीं बोला। शिवा वो झूठ बोल रही होंगी, और वैसे भी मैंने तो उनसे खुद कहा था कि भाभी तुम बर्थडे में चलो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शिवा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाभी से बोलूँगी नहीं? क्या मैं अकेले अकेले चली जाऊँगी? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता, पर अब यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि मतलब भाभी ने खुद ही मना किया था बर्थडे पार्टी में न जाने के लिए। हाँ शिवा, मैं उनके पास गई थी कि भाभी तुम भी तैयार हो जाओ और बर्थडे में मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला कि तुम चली जाओ, मेरा वहाँ क्या काम। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो घर में लड़ाई कराने वाली बात हो गई ना, कि भाभी ने मुझसे तुम्हारे बारे में भेड़ दिया और मैं तुम पे आगे चिल्लाने लगा तो तुमने मुझे जो सच था वो बता दिया। शिवा, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, मैंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने जाने के लिए ही बोला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ भाभी के साथ? नहीं 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 पायल, ऐसा नहीं कर सकती तुम पर। और जब से हम दोनों की शादी हुई है तब से मुझसे भाभी को ज़्यादा ही जलने लगी हैं, क्योंकि मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ, तरक्की कर रहा हूँ अपने जीवन में, वो मुझे देख करके खुश नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जितना लोग जलते हैं जलने दो, हमारा काम है आगे बढ़ने का। शिवा, और मैं हम तो हमेशा आगे भाभी की बढ़ेंगे। कोई बात आपको बताती भी नहीं हूँ, पता है? गहनों के लिए मुझे ताने देती रहती हैं कि मेरे गहने गिरवी रखे हुए हैं। अच्छा, तो अब उनकी चालाकी को मैं मैं समझ तो लड़ाई चाहती भी नहीं हूँ बिल्कुल, कि अगर मैं बिल्कुल भी लड़ाई हो, जरा सी भी लड़ाई हो। और शिवा, वैसे भी हम लोगों ने जो 50 लाख रुपए का हमने फ्लैट लिया हुआ है, अब क्यों ना हम उसमें रहें? वहाँ क्यों नहीं रहते हो? नहीं पायल, ये मेरे माता पिता का घर है, उन्होंने खून पसीना बहा के इस घर को बनाया है, और आज उन्हीं की यादें इस घर में, और मेरा जो जन्म है वो भी इसी घर का है, इसलिए इस घर को छोड़ने का मन नहीं करता। अरे तो शिवा, इसमें घर खाली थोड़ी ना रहेगा, भैया भाभी है तो ना, वो रहेंगे, बस हम लोग रहेंगे वहाँ पे। हाँ ये भी बात है, पर इस बात के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। बाकी अभी तुम चलो, इस बात को बाद में करते हैं, ठीक है? अरे आओ आओ राधा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मैंने तुम्हें फ़ोन करके इसलिए बुलाया कि तुम्हारे पति की रिपोर्ट ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। राधा देखो, कहने वाली बात तो नहीं है। देखो राधा, बात सीरियस है। डॉक्टर साहब, तुम्हारे पति पिछले 5 साल से बीमार है। तुमने कहीं और उनको दिखाने की कोशिश नहीं करी? डॉक्टर साहब उन्होंने, एक तो वो बताते नहीं है कि
मेरे को ये परेशानी है। वो तो अचानक से खांस रहे थे और खून आ गया। मैं जल्दी से आपके पास लेके आ गई। देखो राधा, मैं जानता हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? देखो शंकर के फेफड़ों में पानी भर गया है और पिछले 5 सालों से ये बीमारी उनको है। और इतने दिन अगर बीमार रहे तो तुमने एक भी दिन मेरे पास लाने की कोशिश नहीं करी उन्हें? डॉक्टर साहब, मैंने आपके पास लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे सुनते ही कहाँ हैं। देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका आखिरी स्टेज यही है। उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन? अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन लगभग कितना खर्चा आ जाएगा? हाँ ये तो है। और वैसे भी तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? शिवा इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उसका 5 लाख रुपए का खर्चा है खाली, और उसके बाद ऑपरेशन करा लो। और 5 लाख? हाँ क्या हुआ? हमारी इतनी हैसियत नहीं है डॉक्टर साहब, जो मेरी तो 50,000 तक की भी हैसियत नहीं है कि मैं अपने पति के इलाज में 50,000 भी खर्च कर लूँ। आप बात कर रहे हैं 5 लाख की। देखो अगर मेरे बस में होती या मेरे हाथ में होता तो मैं ये ऑपरेशन फ्री में करता, लेकिन बाहर के डॉक्टरों करेंगे इसका ऑपरेशन, और इससे ज़्यादा ये तो मैंने ऑपरेशन का बताया, कम से कम उसके बाद दवाइयों का भी खर्चा है, लगभग कम से कम 6 से 7 लाख रुपए डॉक्टर खर्च साहब, होंगे। आप तो भगवान, मतलब आप तो डॉक्टर हैं, कोई और चारा नहीं है दवाइयों से ठीक हो जाए? मतलब देखो ये अगर शुरू की स्टेज होती है, शुरू में मुझे पता चलता तो मैं पूरी कोशिश करता कि शायद ये दवाइयों से ख़त्म हो सकता है, लेकिन अब पानी बिल्कुल सर से ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप ही तो हो जो मेरे पति को बचा सकते हो। और हाँ, तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम क्या है? अरे लाला जी इस शहर के बड़े अच्छे आदमी थे, और उनके 2 बेटे हैं, और एक बेटा तो बड़ा होनहार है, उसका शिवा का तो बिजनेस ही बहुत बढ़िया चल रहा है। तुम मुझसे क्यों नहीं लेती? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। आप बस ये बता दीजिए कि ऑपरेशन कब होना है। देखो मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऑपरेशन हो जाए। तुम जिस दिन पैसों का इंतजाम कर दोगी, उसके अगले दिन मैं सारे डॉक्टर्स को कॉल कर दूंगा, ऑपरेशन की बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। कॉल कर दूंगा सारे डॉक्टर्स को। और हाँ एक चीज़ और, इसी मंथ में इसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अगर ये और ज़्यादा फैल गया ना तो मैं तो क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते फिर। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं पैसों का इंतजाम जल्दी से जल्दी करूँगी। और लेकिन डॉक्टर साहब उनको कुछ मत बताइएगा। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ एक चीज़ और, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने देवर से कह के देखो, उसका भाई है। डॉक्टर साहब किस भाई की बात कर रहे हैं आप? दुनिया की नज़र में तो वो उनका भाई है, लेकिन जिम्मेदारियों में वो उनका भाई नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। ठीक है। शिवा, शिवा! अरे दीदी, अरे पायल, शिवा कहाँ है? वो तो ऑफिस से अभी आए नहीं। आए क्या हुआ? अगर वो ऑफिस से आए तो मेरे पास भेज देना उसे। अरे पास भेज देना, मुझे तो बताओ बात क्या है, इतनी क्यों घबरा रही हो? वो बात ये है कि अरे शिवा के भैया को फेफड़ों में प्रॉब्लम है। अरे तो उनको दवा दिलवा ला, तुम्हें 1,500 रुपये जरूरत है तो मैं लेकर आती हूँ ना। 1,500 की जरूरत नहीं है, अगर जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, और ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। 5 लाख रुपए? हाँ, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो उनकी जान खतरे में हो सकती है। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को बचा लो अब प्लीज़। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पायल, लेकिन शिवा से कह के।
आपको पता है कोई 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना होती है। और वैसे भी तुम्हें पता है हमने अभी 50 लाख रुपए का फ्लैट लिया है, उसी की किस्त नहीं निकल पा रही है हमसे। तो तुम्हारे लिए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना 5 लाख रुपए। अगर उधार समझ के दे तो मैं एक एक पाई चुका दूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं बाहर काम करने जाऊंगी। लेकिन लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हारे लिए मना थोड़ी ना करती। और हाँ, अगर 5-10 हज़ार रुपये की ज़रूरत है तो मैं अपने मायके से ला के दे दूंगी। 10-5 हज़ार की ज़रूरत नहीं है पायल, मैंने बताया 5 लाख की ज़रूरत है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन दीदी जब है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे सकती हूँ। तुम लोगों का तो इतना बड़ा बिजनेस है और शिवा अच्छा खासा कमा लेता है, और अब तो उसने एक नया काम भी स्टार्ट किया है। और लेकिन क्या है तो उसमें पैसा भी तो लगा है ना दीदी। आपको पता है जब तक हम किसी चीज़ में पैसे नहीं लगाएंगे तो हमारे पैसे कहाँ से आ जाएंगे। किसी चीज़ में पहले पैसे लगाने पड़ते हैं तभी तो कमाई होती है ना। और अभी तो उनकी शुरुआत है। अगर ऐसी बात है तो तू अपने मायके से लाके दे दे मुझे, मैं सच में दे दूंगी। मायके से रकम थोड़ी ना ला सकती हूँ मायके से। और वैसे भी तुम्हें पता है कि छोटी वाली बहन की शादी तय हो गई है तो उसके लिए भी शादी के लिए पैसा नहीं है। वैसे एक काम हो सकता है, क्या? अगर करना चाहो तो। क्या? तुम्हारा हिस्से का जो मकान है उसे गिरवी रख सकती हो। मकान रख सकती हो। हाँ, और तू एकदम सही कह रही है। धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये राय देने के लिए। इतनी बड़ी रकम यहाँ हमसे लेने आई है, शर्म भी नहीं आती।